सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि हम कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर रावे के जो विद्यार्थी है, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर है, RNT कपासन है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भिलवाड़ा से भी हमारे बच्चे यहाँ रावे के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो उनको प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए, जैसे हम किसानों का जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है उसमें मिट्टी का नमूना जो लिया जाता है, नमूना कैसे लिया जाता है, प्रैक्टिकल के रूप से प्रायोगिक रूप से नमूना लेकर उसको लेबोरेटरी के अंदर कैसे भेजा जाता है, उसके बारे में हम आज विद्यार्थियों को मिट्टी का नमूना लेने का प्रायोगिक तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप ये देखो, एक तरह से ये क्या अगर है, यानी इसको कहते हैं वर्मा भी कह सकते हैं या सॉइल अगर कहते हैं। मिट्टी नमूना लेने का एक तरह से यंत्र है। अब जब भी किसान खेत की मिट्टी का नमूना लेता है तो नमूना जैसे 2 हेक्टेयर की इकाई मानते हैं, हमारे 2 हेक्टेयर तक का नमूना एक किसान बना सकता है। और कम से कम एक खेत में से आपको 15 से 18-20 जगह से उसको मिट्टी का नमूना निकाला जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं मिट्टी के नमूने कितनी जगह से निकालना है, तो कम से कम 15 से 20 जगह से मिट्टी का नमूना निकालना। और उन नमूनों को फिर बाद में एक करते हैं। तो जिस तरीके से आप नमूना लेते हैं, तो एक तरीके से सॉइल अगर आता है, अगर आप ये अगर है जैसे पाँव से इसको थोड़ा सा ऐसा किया तो थोड़ा कचरा साफ हो जाता है। कचरा साफ होने के बाद इसको जैसे थोड़ा सा दबाकर लगाते थे। अगर सॉइल की डेप्थ है, मान लिया कंकर पत्थर नहीं है, तो इसको सीधे हाथ से अगर यूँ घुमाते जाते हैं मान लिया, तो ये काटता, मिट्टी को काट कर मिट्टी की लहर ऊपर आती जाती है। तो इस तरीके से अपन काटेंगे तो जब ये मिट्टी पूरी भर जाती है, थोड़ा सा इसको तिरछा किया, तिरछा करने के बाद वापस इसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। तो हर जगह से कम से कम मैंने कहा एक खेत में से 15-20 जगह से लेना है। तो इसका जो खेत में से मिट्टी का नमूना लेने का जो साइंटिफिक विधि है, जिग-जैग विधि, या अंग्रेजी में W अक्षर होता है, या जैसे अपने खेत में सर्फ रेंगता है मान लिया तो उसका निशान बनता है। तो उसी तरीके से खेत में चला जाता है। कभी कभी किसान पूछता भी तब मिट्टी का नमूना मैं कहाँ से निकालूँ, तो यानी इसका W अंग्रेजी में जो W अक्षर या जिग-जैग विधि से, ऐसा नहीं चारों कॉर्नर से ले लिया, बीच में से ले लिया। तो अगर चारों कॉर्नर से बीच में लिया तो वो सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कम से कम 15-20 जगह से अपन को मिट्टी निकालनी है, तो अपन को थोड़ा तिरछा चलना माल। और हर एक जैसे मान लें जब मिट्टी का नमूना लेते हैं उस टाइम अपने दिमाग में कुछ बातें अपन को फिट करनी है। एक तो जैसे पाली है, मेड़ है, रास्ता है, बिल्कुल रास्ता या पाली के पास से मिट्टी का नमूना नहीं लेना। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, अगर खेत में कहीं पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ के नीचे से मिट्टी अपन को नहीं लेनी है। तीसरी बात अपन को ये ध्यान रखनी है, किसान ने कभी खेत में खाद का ढेर लगा रखा था, यानी गोबर की खाद का ढेर था और उसने खाली कर दी है, तो उस जगह से भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना। तो और दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखें, जब भी किसान के खेत में से मिट्टी का नमूना अपन इकट्ठा करें उस टाइम खेत गीला नहीं होना चाहिए, यानी नमी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, सूखा हुआ। दूसरा, खेत जुता हुआ है उसमें भी नमूना ले सकते हैं, बिना जुता हुआ खेत है तो भी नमूना ले सकते हैं। अब जब भी मिट्टी का नमूना लेते हैं, मैंने कहा 15-20 जगह से मिट्टी का नमूना लेना है। अब अगर अपने पास जैसे ये यंत्र नहीं है, सॉइल अगर अपने पास नहीं है, तो फिर इसके लिए दूसरा जो साधन है उसके लिए क्या करना मान लिया, या तो किसान के पास गेती या खुरपी या कस्सी होती है, यानी गेती या खुरपी या कस्सी होती है। तो जहाँ पर मिट्टी का नमूना ले रहे थोड़ा सा मिट्टी को हाथ से साफ कर दिया ताकि घास फूस या कचरा है तो वो साफ हो जाता। उसके बाद उसको यानी 6 से 9 इंच या अपना एक बेद गहरा खड्डा उसको करना है। और खड्डे की जो साइज रहती है V शेप, यानी V आकार का खड्डा करना। इस तरीके से खड्डा अपन ने किया, कस्सी है, खुदाली है, खुरपी है, किसी से भी V शेप का खड्डा किया और कम से कम 15 से 22 सेंटीमीटर वो गहरा हो जाना चाहिए। जो ये इस टाइप का जो खड्डा किया, ये जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को नहीं लेनी। उस मिट्टी को नहीं लेकर आपको क्या करना, जैसे ये खड्डा हो गया उसके बाद आपको ये परत खुरचनी है, यानी 1 इंच मोटी परत आपको खुरचनी है। जो मिट्टी नीचे खड्डे में गिरती है उस मिट्टी को 100 या 150 ग्राम जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को अपन इसमें पास में एक तगारी रखते हैं, उसमें अंदर डाल देते हैं। जैसे नमूना लिया फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से 10, 15, 20 जगह से मिट्टी नमूना लिया और एक साथ इकट्ठे कर देते हैं। अब जैसे 10-12 जगह से मिट्टी नमूना लिया, 20 जगह से आपने खेत में से मिट्टी लेकर सबको मिक्स कर दिया और एक जगह ढेर कर दिया। अब मिट्टी को तो आपने ले लिया, अब प्रयोगशाला में जब इसको सैंपल को भेजते तो वहाँ चाहिए 500 ग्राम मिट्टी, आधा किलो वजन, यानी आधा किलो गारो वहाँ चाहिए। अब अपने इकट्ठा किया था, जैसे अभी अपन ने सैंपल लिए तो ये 3-4 किलो मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो गई थी। अब 3-4 किलो मिट्टी इकट्ठी हो गई मान लिया, तो इकट्ठी हो गई तो उसको क्या करते हैं मान लिया, जैसे ये आपके सामने ढेर है। अब ये मिट्टी का ढेर हो गया, जैसे 1 किलो मिट्टी हो गई है और मैंने कहा लेबोरेटरी के अंदर 400-500 ग्राम मिट्टी चाहिए माल। तो अब इसको क्या करते हैं माले, पहले तो इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाओ। इसको मिट्टी जो भी यही माले ढेर है आपको
दोनों हाथ से इसको अच्छी तरह से मिला लिया। मिलाने के बाद जैसे आपको अच्छी तरह से, जैसे अपन आटे में नमक मिलाते हैं या चूरमा बनाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, वो मिक्स हो जाता है। तो ये अलग अलग जगह से मिट्टी यहाँ लाए थे, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना था। मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, जैसे तगारी है या इस मिट्टी को ऐसे एक साथ अपन को फैला दिए। अब इस मिट्टी को अपन को कम करना है, क्योंकि आधा किलो मिट्टी रखनी, तो इसे उंगली से इसके 4 हिस्से कर दो। अब 4 हिस्से किए तो 4 हिस्से आमने सामने के, ये हिस्सा इसके सामने पड़ा, ये इसके पड़ा, तो ये मिट्टी को अपन इसको बाहर निकाल देते हैं और ये मिट्टी इसको बाहर निकाल दे। अब जो ये मिट्टी बच रही है इसको वापस फिर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको फिर समतल करते हैं, फिर इसके 4 हिस्से कर देते हैं। जब लास्ट में आधा किलो मिट्टी बच जाती है तो उस मिट्टी को क्या करते हैं, जैसे ये पॉलीथीन है, तो ये पॉलीथीन के अंदर मान लिया आधा किलो मिट्टी ली और इसके अंदर डाली। डालने के बाद जैसे ये लगभग आपका 500 ग्राम मिट्टी जब रह जाए, अब इस मिट्टी का सैंपल जो है किसान के खेत का मिट्टी का नमूना है, अब इसको प्रयोगशाला में भेजना है। प्रयोगशाला में भेजने के बाद इसके ऊपर क्या डाला जाता है, जैसे एक कागज़ की पर्ची डाली जाती है, यानी एक तरह से कार्ड डाला जाता है। इसमें पूरी किसान की जानकारी लिखी जाती है, किसान का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, जाति क्या है, गांव क्या है और पंचायत समिति क्या है। दूसरा उसमें खेत की पहचान, जैसे इस फील्ड का आपने नमूना लिया तो फील्ड क्रमांक 1 है, 2 है, 5 है, या अपन जैसे खेत किसान कहता है भाई मेरा आम वाला खेत है या माल वाला खेत है, जो भी पहचान है वो पहचान लिखा जाता है। और फिर इसके अंदर क्या फसल लेनी है, अफीम बोनी है, गेहूँ बोना है, टमाटर बोना है, मिर्ची बोना, जो भी सब फसल वो ले रहा है उसका नाम लिखा जाता है। ये कागज़ की पर्ची इसके अंदर डालकर इसका मुंह बांध देते हैं। मुंह बांधने के बाद इसको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला या कृषि विज्ञान केंद्र में जहाँ भी मिट्टी की जांच होती है वहाँ उस लेबोरेटरी में पूछाया जाता है। जब ये लेबोरेटरी के अंदर पूछाया जाता है उसके बाद वहाँ टेस्टिंग होती है, यानी जिस तरीके से अपनी सोनोग्राफी होती है पेट की, उसी तरीके से इस सॉइल की भी एक तरह से सोनोग्राफी लेबोरेटरी के अंदर होती है। फिर इसके अंदर इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद इसकी जो रीडिंग होती है उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, उसको कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भी 12 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपका पीएच है, ईसी है, ओसी है, एन है, पीए के है, फिर आपका बोरोन है, सल्फर है, कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, जिंक है। तो ये 12 पैरामीटर्स होते हैं। विश्लेषण करने के बाद जो कार्ड आता है उसमें फिर लिखा जाता है, जैसे पीएच के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है, यानी ज़मीन के पीएच अगर 8.5 से ज़्यादा है तो वो एल्केलाइन सॉइल हो जाती है सारे ज़मीन, और सारे ज़मीन होती तो फिर हम सॉइल हेल्थ कार्ड में उसकी सिफारिश लिखते हैं, भाई आपकी ज़मीन में ये इस तरह की समस्या है, सारे ज़मीन है एल्केलाइन सॉइल है, इसमें आपको इतने कट्टे जिप्सम डाल लें ताकि आपका भूमि का सुधार हो जाएगा और आप उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हो। ठीक उसी तरीके से किसी ज़मीन में मान लिया लवणीय ज़मीन है, सेलाइन सॉइल है, अगर इसी जो होती है दूसरी डिटेल इसी से मालूम पड़ जाता है भाई किसी किसान की मिट्टी का नमूना 1.0 से इसी ज़्यादा आती है इस क्षेत्र में, तो उसमें ज़मीन में लवणीयता की समस्या पाई जाती है, तो उसमें लवण सहनशील फसलों को प्राथमिकता दी जाती है बुआई के अंदर, ताकि किसान अच्छा उत्पादन ले सके। तो इस तरीके से किसान अगर मिट्टी का नमूना अपन लेकर लेबोरेटरी के अंदर डालते हैं, लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में विश्लेषण के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर अगर किसान संतुलित मात्रा में, यानी बैलेंस संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक अगर वो डालता है तो उससे फसल का अच्छा उत्पादन ले सकता है और किसान खेती में लागत कम करके उत्पादन बढ़ा सकता है और अपनी ज़मीन का भी स्वास्थ्य वो अच्छा रख सकता है। तो इसलिए किसानों की खेत का हमेशा किसानों को खेतों से सही तरीके से मिट्टी का नमूना लेकर उसकी जांच उनको समय से कराना चाहिए, ताकि ज़मीन को किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या से वो उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद।